नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जिस गाड़ी में हम घूमते हैं वो इतने परफेक्ट कैसे बने होते हैं। आज हम सटीकता यानी कि प्रिसिजन की इसी कमाल की दुनिया में उतरेंगे और उन खास औजारों को जानेंगे जो हमारी मॉडर्न दुनिया को शेप देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे फोन या गाड़ी के छोटे छोटे पुर्जे एक दूसरे में इतने अच्छे से कैसे फिट हो जाते हैं। ये सब प्रिसिजन का खेल है। हम यहाँ पर एक बाल की मोटाई से भी कम की माप की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही सीधा सा नियम है। अगर किसी चीज को एकदम सटीक तरीके से मापा नहीं जा सकता, तो उसे बनाया भी नहीं जा सकता। चाहे कोई छोटी सी वर्कशॉप हो या बहुत बड़ी फैक्ट्री, हर चीज की बुनियाद सही माप पर ही टिकी होती है। और यहीं पर आते हैं हमारे मेजरिंग टूल्स। तो ये मापी औजार आखिर हैं क्या? मतलब आसान भाषा में कहें तो ये वो यंत्र हैं जो ये पक्का करते हैं कि जो भी चीज बनाई जा रही है वो उसके ब्लूप्रिंट या ड्राइंग से एकदम मैच करे। एक तरह से ये क्वालिटी और सटीकता के गार्ड हैं। अब मजे की बात यह है कि माप लेने के भी कुछ बेसिक तरीके होते हैं। आइए देखते हैं कि ये तरीके क्या हैं और इनका हमारे टूल से क्या लेना देना है। तो माप लेने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, प्रत्यक्ष, मतलब सीधे टूल से ही रीडिंग पढ़ लेना। दूसरा, अप्रत्यक्ष, जिसमें माप को एक टूल से दूसरे पर ले जाना पड़ता है। और तीसरा, तुलनात्मक, जिसमें किसी स्टैंडर्ड पीस से तुलना की जाती है। आज हम खासकर पहले दो, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रत्यक्ष औजारों से। इन्हें आप मेजरमेंट की दुनिया का जासूस भी कह सकते हैं। ये जानकारी तो इकट्ठा कर लेते हैं, पर उसे पढ़ने के लिए इन्हें किसी और की मदद चाहिए होती है। अप्रत्यक्ष माप का मतलब ये है कि उस टूल पर कोई स्केल या निशान नहीं बने होते, तो आप सीधे माप नहीं पढ़ सकते। आप पहले टूल से किसी चीज का साइज लेते हैं और फिर उस साइज को नापने के लिए स्टील रूल जैसे किसी दूसरे औजार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले आप कैलिपर को ऑब्जेक्ट पर सेट करते हैं, फिर उसे बहुत ही सावधानी से हटाते हैं ताकि सेटिंग बिगड़े नहीं, और आखिर में उसे एक स्टील रूल पर रखकर असली माप पढ़ते हैं। तो ये है कैलिपर फैमिली के 2 मेन सदस्य। बाईं तरफ है इनसाइड कैलिपर, जिसकी टांगें बाहर की ओर मुड़ी हैं, जो किसी पाइप या होल के अंदर का डायमीटर मापने के लिए परफेक्ट है। और दाईं तरफ है आउटसाइड कैलिपर, जिसकी टांगें अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। ये किसी रॉड की मोटाई या बाहरी डायमीटर मापने के लिए बना है। और ये है जेनी कैलिपर, जिसे इसकी अजीब बनावट की वजह से ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। देखिए, इसकी एक टांग मुड़ी हुई है और दूसरी एकदम नुकीली। ये असल में मापने के बजाय मार्किंग के काम आता है, जैसे किसी किनारे के पैरेलल लाइन खींचना या किसी गोल रॉड का सेंटर खोजना। सच में ये एक बहुत ही यूनिक और काम का टूल है। तो अब तक जो हमने सीखा, उस पर एक छोटा सा सवाल हो जाए। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर या फिर ये सभी? जरा सोचिए। और सही जवाब है डी। ये सभी अप्रत्यक्ष औजार हैं। इन सब को माप पढ़ने के लिए एक स्टील रूल की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, ये तरीका काम तो करता है, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश भी होती है और ये बहुत ज्यादा सटीक भी नहीं होता। तो यहीं से जरूरत महसूस हुई एक नए लेवल की सटीकता की, और यहीं से शुरू हुआ सूक्ष्म मापी यंत्रों का सफर, जिन्होंने गेम को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो सवाल ये था कि क्या हम इस 2 स्टेप प्रोसेस से छुटकारा पा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे माप को सीधे टूल से ही पढ़ा जा सके, और वो भी कहीं ज्यादा सटीकता के साथ? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। मिलिए माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स से। ये है प्रिसिजन मेजरमेंट की दुनिया के असली हीरो। ये टूल्स हमें सीधे और बहुत ही ज्यादा सटीक माप देते हैं। इन औजारों को सूक्ष्म या प्रिसिजन कहने की एक खास वजह है। ये इतने छोटे यूनिट्स में माप सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं मीट्रिक सिस्टम में 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से, यानी 0.01 mm तक की सटीकता की, और कभी-कभी तो इससे भी कहीं ज्यादा। चलिए माइक्रोमीटर को जरा करीब से देखते हैं। इसका ये सी शेप का फ्रेम इसे मजबूती देता है। एनविल अपनी जगह पर टिका रहता है, जबकि स्पिंडल घूमकर आगे पीछे होता है और ऑब्जेक्ट को पकड़ता है। और असली जादू होता है स्लीव और थिम्बल पर बने निशानों में, जिन्हें मिलाकर हम एकदम सटीक माप पढ़ते हैं। ये सच में इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है।
अच्छा, इन औजारों को समझने के लिए हमें सटीकता की भाषा को भी समझना होगा। मतलब हम असल में कितनी छोटी इकाइयों की बात कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर की जो सबसे छोटी माप होती है, जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, वो होती है 0.01 मिलीमीटर। इसे ऐसे समझिए, जो हमारा नॉर्मल रूलर होता है, उसके सबसे छोटे निशान का भी ये 10वां हिस्सा है। ये सच में बहुत बहुत छोटा है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, तो रुकिए, हम इससे भी छोटा जा सकते हैं। 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, जिसे 1 माइक्रोन कहते हैं। आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इसी लेवल पर काम करती है, जैसे कि हमारे फोन में लगी कंप्यूटर चिप्स को बनाना। तो एक आखिरी सवाल के लिए तैयार हैं? 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? क्या ये 0.01 mm है, 0.0001 mm या फिर 0.001 mm? बिल्कुल सही जवाब है सी। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो देखिए, आज हमने सिंपल कैलिपर से शुरू करके माइक्रोन लेवल की सटीकता तक का सफर तय किया है। ये वाकई कमाल है। तो अगली बार जब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज देखें, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या कार हो, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, उन सभी पुर्जों को बनाने और एक साथ फिट करने में कितनी सटीकता, कितना प्रिसिजन लगा होगा। ये वो अनदेखी दुनिया है जो हमारे चारों ओर हर चीज को मुमकिन बनाती है।